बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और हमारा जो टॉपिक चल रहा है फार्मेसी, उसी की हम आज जो है ना मजीद वजाहत करेंगे कि फार्मेसी की क्या तारीफ है, क्या डेफिनेशन है, फार्मेसी की कितनी अकसाम है। जो हमारे जहन में फार्मेसी के बारे में है कि वो क्या होती है, उसके बारे में जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करेंगे और एक मिसाली फार्मेसी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम इंशाअल्लाह आज बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं फार्मेसी। फार्मेसी हम जिसको बोलते हैं आमतौर पर, तो हमारे जहन में फौरी जहन में ये आता है कि जैसे ये कोई मेडिकल स्टोर है, या हम ये सोचते हैं कि जी ये कोई लेबोरेटरी है, या हमारे जहन में ये होता है कि जहां पर दवाइयां जो है वो पेशेंट्स को दी जाती हैं तो वो फार्मेसी कहलाती है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि फार्मेसी, डिस्पेंसरी और लेबोरेटरी में क्या फर्क है। जो डिस्पेंसरी है वो उसको आप ये कह लें कि वो डॉक्टर के जेर साया, जो डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है और उस प्रिस्क्रिप्शन को वो अपने डिस्पेंसर को देता है, तो हम उसको ये कहते हैं कि डिस्पेंसर ने वो मेडिसिन जो है वो उसके मुताबिक बनाकर, नुस्खे के मुताबिक जो पेशेंट के लिए दी है, तो उसको हम ये कहते हैं कि ये डिस्पेंसरी है। यानी मेडिसिन को डिस्पेंस करना, मेडिसिन को पेशेंट के लिए तैयार करके देना, बड़ी दवाई से या बड़ी पैकेट से छोटे पैकेट में डालकर उसके पैकेट्स बनाकर या उसकी पुड़िया बनाकर या उसके हवाले से जो चीज देनी है उसको हम कहते हैं डिस्पेंसरी। और अगली चीज है लेबोरेटरी। जब हम लेबोरेटरी का लफ्ज बोलते हैं तो अजीज तलबा, उस वक्त हमारे जहन में फौरी तौर पर यह जहन में आता है कि वहां पे कोई टेस्ट होते होंगे, वहां पे कोई खून का टेस्ट हो रहा होगा, पेशाब का टेस्ट हो रहा होगा। और इसके अलावा जो हमारी होम्योपैथिक जिसको हम कहते हैं लेबोरेटरी, तो उसमें ये होता है कि अद्वियात की आजमाइश जहां पे की जाती है या जहां पे जांच पड़ताल की जाती है अद्वियात के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, जो खाम माल है उसके जो तजर्बात किए जाते हैं उसके हवाले से जो होता है उसको हम आमतौर पर लेबोरेटरी कहते हैं। और अगली चीज है फार्मेसी। फार्मेसी इन दोनों का मजमुआ, बल्कि इससे भी अगली चीज है। यानी फार्मेसी के अंदर जो है वो तमाम अद्वियात जो होती हैं उनको तैयार किया जाता है। इसके अलावा यह है कि अद्वियात की तासीर रखने वाली जो ड्रग्स हैं उनको हासिल करके वहां पे जखीरा किया जाता है फार्मेसी के अंदर, फिर उनको तैयारी के मराहल से गुजार कर उसको मेडिसिन बनाया जाता है, फिर मेडिसिन को महफूज किया जाता है। ये फार्मेसी से जो है ना, इससे ये मुराद है। और इसके अलावा ये है कि उसको डॉक्टरों के नुस्खे के मुताबिक जो है ना वो मरीजों के लिए तैयार किया जाता है उस दवाई को। और जब वो दवाई तैयार हो जाती है तो फिर मरीजों को देने के लिए जो है वो मुख्तलिफ डिस्पेंसरियों में भेजी जाती है, जिससे शिफाई अमल जो है वो मुकम्मल हो सकता है। अब फार्मेसी से भी आगे चीज निकल गई हुई है जिसको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है वो एक बहुत बड़ी फार्मेसी होती है। उसके अंदर सारे काम जो है वो मशीनों के जरिए से हो रहे होते हैं और उसमें बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री लेवल पर जो है वो अद्वियात तैयार हो रही होती हैं, पैक हो रही होती हैं, डिस्पैच हो रही होती हैं, डिलीवर हो रही होती हैं। उनके बकायदा अलग अलग सेक्शन होते हैं जिसके अंदर जो है वो उस काम को हैंडल किया जा रहा होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि फार्मेसी क्या चीज है और फार्मेसी को की कितनी अकसाम है। फार्मेसी के आमतौर पर 3 अकसाम है। एक हमारी ऑफिशियल फार्मेसी होती है जिसको हम लेबोरेटरी भी बोलते हैं, और दूसरी हमारी वो फार्मेसी है जिसको हम डिस्पेंसरी कहते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक दवाई तैयार की जाती है। उसको एक्सटेम्पोरेनियस फार्मेसी भी कहा जाता है। और अगली जो हमारी फार्मेसी की किस्म है वो क्लिनिकल फार्मेसी है। क्लिनिकल फार्मेसी में नबातात जो है उनको खाम सूरत में जो है महफूज किया जाता है और गैर तैयारशुदा अद्वियात जो होती है, यानी जिसको हम ड्रग्स कहते हैं, उनको महफूज करने के लिए जो एक शुबा बनाया गया होता है नबातात को महफूज करने के लिए, उसको हम क्लिनिकल फार्मेसी कहते हैं। और इसके अलावा हमारी जो फार्मेसीज के हवाले से जो खास तौर पर जो चीज मद्देनजर रखी जाती है वो ये है कि एक मिसाली फार्मेसी क्या होती है। एक मिसाली फार्मेसी, सबसे पहली बात तो यह है कि वो है
जिसके अंदर सफाई का इंतजाम उला दर्जे का हो, बेहतरीन दर्जे का। उसमें यह है कि आपके सराउंडिंग में भी, जहां पे वो लेबोरेटरी है, वो फार्मेसी है, उसके सराउंडिंग में भी कोई ऐसी फैक्ट्री ना हो, कोई ऐसा काम ना हो रहा हो जहां पे कोई, फर्ज किया कोई पकवाई का काम हो रहा है, जहां पे कोई चीज तैयार हो रही है कि जिसकी वजह से कोई गर्दो गुबार पैदा हो रहा है, या कोई ऐसा काम रंगो रोगन का हो रहा है इर्द गिर्द कि जिसकी वजह से उसकी बू जो है वो फार्मेसी के अंदर आ रही हो। तो ऐसी जगह पर फार्मेसी होनी चाहिए जहां पर इर्द गिर्द की माहौल की कोई स्मेल भी ना आ रही हो। इसके अलावा यह है फार्मेसी पुरफजा मुकाम पर होनी चाहिए जहां पर आलूदगी हवा के अंदर ना हो। और फिर यह है कि फार्मेसी के लिए रोशनी का इंतजाम जो है वो जरूर होना चाहिए, यानी फार्मेसी में कुदरती तौर पर हवादार फार्मेसी हो और उसके अंदर रोशनी मौजूद हो, ताकि फार्मेसी के अंदर पड़ी हुई चीजें जो है वो किसी भी किस्म की फंगस या किसी भी किस्म की कोई और कीड़े मकोड़े या ये चीजें जो है उनसे महफूज रह सके। इसके अलावा फार्मेसी के अंदर का जो माहौल है वो मरतूब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, खुश्की होनी चाहिए, लेकिन उसमें ठंडक नहीं होनी चाहिए ज्यादा, क्योंकि बाद अद्वियात ज्यादा ठंडक में भी खराब हो जाती हैं और बाद शदीद टेम्परेचर में भी खराब हो जाती हैं। हमें फार्मेसी के माहौल को, टेम्परेचर को एक मोतदल टेम्परेचर पे रखना चाहिए ताकि हमारी अद्वियात उसके अंदर खराब ना हो। इसके अलावा हमारे पास जो फार्मेसी है उसके अंदर जो माहौल है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसमें कीड़े मकोड़े, चूहे, मक्खियां, मच्छर, इन चीजों का दाखिला बिल्कुल ना हो। अगर ऐसी चीजें उसके अंदर आएंगी तो जाहिर है वो हर्ब्स के अंदर जो है वो, या जो हमारी नबातात से जिनसे हम अद्वियात तैयार कर रहे हैं, तो उनको वो खराब कर देंगी। तो अजीज तलबा, असल चीज यह है कि बेसिक चीज सफाई है। अब सफाई के लिए ये जरूरी है कि जब हम चूहों का अमल दखल वहां पे खत्म करना है, कीड़ों मकोड़ों का अमल दखल खत्म करना है, तो हम फार्मेसी को इस तरीके से तामीर किया हुआ हो कि उसके अंदर कोई दराड़, कोई सुराख, कोई ऐसी चीज ना हो जहां से ये चीजें आ सकें, और उन चीजों को खत्म करके कोई अच्छे अंदाज में हमारा दीवारें, फर्श जो है वो वेल फर्निश्ड हो, ताकि वहां पे ऐसी चीजों का अमल दखल ना हो। लेकिन वेल फर्निश्ड से ये मुराद नहीं है कि आपने उसको इस तरह का रंगो रोगन किया हुआ हो कि जिससे स्मेल उसकी आ रही हो, उसकी बू आ रही हो, और वो हमारी अद्वियाती खसूसियात जो ड्रग्स के अंदर होती हैं उनको खराब करे। और इसके अलावा यह है कि उसके अंदर मुख्तलिफ शेल्फ होनी चाहिए, कैबिन्स होने चाहिए जिनमें हम मुख्तलिफ अद्वियात को रख सकें। शीशे के कैबिन्स होने चाहिए, फिर यह है कि लकड़ी के कैबिन होने चाहिए, लेकिन लकड़ी के कैबिन्स ऐसे होने चाहिए कि जिनके अंदर लकड़ी में भी एक खसूसियत हो कि वो कोई स्मेल ना छोड़े। इस तरह से जो अफराद फार्मेसी के अंदर जाएं मेडिसिन तैयार करने के लिए, उनके शूज जो है वो उतरवा लिए जाएं, उनकी जगह पे फार्मेसी के शूज जो है वो पहनाए जाएं, फिर ग्लव्स जो है वो पहनवाए जाएं। इसके अलावा यह मास्क पहना जाए, फिर कैप पहनी जाए ताकि कोई बाल वगैरह जो है वो अद्वियात के अंदर वो गिरकर हमारी दवाई को डिस्टर्ब ना करे। और मास्क जो है वो डबल पहना जाए ताकि जो उसके अंदर से हवा निकल कर, जो हमारे अंदर से हवा निकलती है जिस्म से, जो सांस खारिज कर होती है, वो हमारी मेडिसिन को डिस्टर्ब ना करे। और जो हमारे अफराद फार्मेसी के अंदर काम करने वाले हैं, ये जरूरी है कि उनको हम पहले ये कहें कि वो बाकायदा नहाकर आए, साफ सुथरे होकर आए, और कोई ऐसी खुशबू लगा कर ना आए जो अद्वियात को डिस्टर्ब कर सकती हो, मुतासर कर सकती हो। तो ये वो चीजें हैं नाजरीन जिससे अच्छी फार्मेसी उसी वक्त ही हम उसको कह सकते हैं जब उसके अंदर ये एक मिसाली माहौल पैदा किया जाए। तो हम बात कर रहे थे फार्मेसी क्या है और उसकी कितनी अकसाम है, और लेबोरेटरी फार्मेसी और डिस्पेंसरी में क्या फर्क है, और एक मिसाली फार्मेसी क्या होती है। अब हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि एक फार्मेसी के अंदर, एक मिसाली फार्मेसी के अंदर कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, कौन सा सामान होना जरूरी है, वो इंशाल्लाह हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। अजीज तलबा, ये हमारा DHMS फर्स्ट ईयर की फार्मेसी पर लेक्चर जारी है,
और आप इसको गौर से सुने ताकि आप अपने इम्तहान में अच्छी कामयाबी हासिल कर सकें और अमली ज़िंदगी में आकर इंसानी ज़िंदगी की अच्छी खिदमत कर सकें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।